तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्नो ईगल लॉर्ड और वू गेंगजी में से कौन सी सीरीज एक्सप्लेन की जाए, तो आप सब लोगों ने स्नो ईगल लॉर्ड पर वोट दिया था, जिसकी वजह से आज मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस सीरीज के 2 सीजन पहले ही एक्सप्लेन हो चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सीजन 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। अचानक उनके सामने एक मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है, जो कि उन्हें मारना ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम है शू यांग। वो वहाँ पे आते ही उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, तो वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो उसके वेपन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तो शू यांग मुश्किल से अपने वेपन को छुड़ाकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर कूद जाता है। तो शू यांग उसे अपने वेपन से रोककर वापस पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी टेल से अटैक करके उसे पीछे हटा देता है। तो शू यांग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वाटर एंड फायर ड्रैगन को इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी नजर पड़ती है किसी चीज पर, तो वो उससे जाकर देखता है, तो वो एक तरह का फायर स्टोन था, जिसे उठाकर वो अपने साथ ले आता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे कुछ लोग बाहर आते हैं। उन लोगों में शू यांग और लिंगजू होती है। तो वहाँ मौजूद एक मोटा शख्स कहता है कि आखिरकार हम लोग ये बैटल जीत ही गए। मगर फिर अचानक से एक और शख्स पोर्टल से बाहर आता है, जिसका नाम है चैन फेंग। वो कहता है कि हम लोग जीते हैं या हारे हैं, इसका फैसला मास्टर्स करेंगे। चलो हमें अंदर चलना चाहिए, मास्टर्स हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो लोग अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद एक शख्स वहीं पे रुक जाता है, उसका नाम है पेंग। पेंग को देखकर शू यांग वहीं पे रुक जाता है। वो उसके पास आकर देखता है कि उसके हाथ में कोई चीज है, जिसे देखकर वो बहुत ही उदास हो जाता है। तो शू यांग उससे कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो उनसे कहता है नहीं, कोई बात नहीं। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक हॉल के अंदर सभी मास्टर्स मौजूद होते हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा एल्डर होता है वो कहता है कि डीमंस एक के बाद एक हमला कर रहे थे, मगर जब हमारे डिसेंडेंट वापस आए तो अचानक से उन डीमंस ने हार मान ली और सब के सब वापस चले गए। हमें अपनी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर फिर वहीं पे एक और मास्टर आता है और वो कहता है डीमंस बहुत ही ज्यादा वीक हैं, वो मेरे शिया क्लान के आगे नहीं टिक सकते, और हम लोग बहुत जल्द डीमन किंग को भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद वहाँ पे एक और मास्टर आता है और वो कहता है हमारे ट्रांसेंडेंट की जान खतरे में है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों ने हार इसीलिए मानी है ताकि वो लोग अपने नया प्लान बना सकें। जिसके बाद पैलेस मास्टर कहता है कि हो सकता है कि वो लोग हमारे हीरोज से डर गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जिस मकसद के लिए हमला कर रहे थे उनका वो मकसद ही पूरा हो गया हो, इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे। मगर कुछ भी हो, हमें हर हाल में चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद एक और एल्डर वहां पे आकर कहता है कि मैं इस बैटल को देखकर समझ गया हूं कि वो डीमन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मगर फिर शू यांग उनसे कहता है कि वो डीमन इस वक्त भले ही इतने ज़्यादा पावरफुल ना हो, क्योंकि वो लोग अभी इस वक्त सिर्फ 4th लेवल में है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो 5th लेवल में आ जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो वहाँ पे सभी मास्टर्स की आपस में बहस होने लगती है। उन सब की राय अलग अलग होती है, कोई भी किसी के साथ एग्री नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद आखिर में डिसाइड किया जाता है कि वो लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर डीमंस खामोश क्यों हो गए हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं चैन फेंग और शू यांग को। वो दोनों ही आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया पीसफुल कितनी अच्छी लगती है, हमें इस दुनिया को हमेशा इसी तरह पीसफुली बनाए रखना है। और फिर शू यांग चैन फेंग से कहता है शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। तो चैन फेंग कहता है कि हमेशा जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि कुछ देर पहले एल्डर्स आपस में एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। मगर मुझे पैलेस मास्टर की बात अच्छी लगी, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तलाश करते हैं। मगर फिर वो शू यांग से कहता है तुम्हारा अगला प्लान क्या है? तो शू यांग कहता है मैं लिंगजू को लेकर वापस शू यिंग पैलेस जाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर अपनी गद्दी पे आराम से बैठा होता है कि वहाँ पे अचानक से शू यांग आता है, जिस पर पैलेस मास्टर से कहता है क्या तुम्हें कोई काम है? तो शू यांग उसे वो रेड स्टोन दिखाता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और फौरन से नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम फौरन से मेरे साथ चलो। वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले आता है। जिसके बाद वो कहता है अब हमारी आवाज़ यहाँ पे कोई नहीं सुन सकता। ये सब कुछ देखकर शू यांग कहता है लगता है कि आप इस पत्थर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। तो पैलेस मास्टर कहता है कि कुछ देर पहले जब हम लोग आपस में बातें कर रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ में इस स्टोन को पहले ही देख लिया था। ये स्टोन डीमन की स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है।
क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है? तो शुयांग कहता है कि क्या यही वो स्टोन है जिसकी वजह से वो डीमंस एक के बाद एक यहाँ पे हमला कर रहे हैं? और पैलेस मास्टर उससे बताता है कि जब से तुम आए हो तुमने भी नोट किया होगा कि वो मॉन्स्टर बहुत ही अजीब तरीके से फाइट कर रहे हैं और मुझे शक है कि शायद हम लोगों में से कोई मिला हुआ है जो कि उन डीमंस को हमारी बातें बता रहा है। तो शुयांग कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर पैलेस मास्टर उसको अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताता है कि हम लोग एक टीम बना रहे हैं जिसे हम अलग अलग जगह में भेजेंगे ताकि वो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकें। और वो शुयान से भी कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा करंट पावर लेवल क्या है? तो शुयांग उससे कहता है कि मैं इस वक्त 4th लेवल के बिल्कुल पीक पे हूँ और बहुत ही जल्द मैं 5th लेवल में भी आ जाऊंगा। तो पैलेस मास्टर कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है मगर तुम्हें जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा क्योंकि तुम जानते हो कि बैटल में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वही जीतता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि शुयांग के कपड़ों में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है ताकि शुयांग को कुछ भी ना हो। जिसके बाद वहाँ पे एक मेड आकर कहती है कि शुयांग आ गया है। वो लड़की ये सुनते ही भागते हुए बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि शुयांग लिंगजू के साथ हाथ में हाथ डाले आ रहा होता है। तो वो उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि शुयांग तुम बैटल से वापस आ गए, तुम ठीक तो हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो लिंगजू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शुयिंग पैलेस जाना चाहोगी? जिस पर वो कहती है अचानक से शुयिंग पैलेस तुम्हें कैसे याद आ गया? तो शुयांग कहता है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल शांत, वहाँ मैं बहुत ही आसानी से कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये सुनकर लिंगजू कहती है तुम्हें तो बस हर वक्त कल्टीवेशन की पड़ी रहती है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैं एक बहुत ही ज़रूरी मिशन पे हूँ, मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार डीमंस आएँ और इस मर्तबा भी वो लोग मुझसे सब कुछ छीन लें क्योंकि उन लोगों ने पहले ही मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, इसलिए अब मैं उन्हें और कोई मौका नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मेरे मॉम डैड से मिलो। तो लिंगजू कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उनसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो उनकी बातें सुनकर वो लड़की काफ़ी उदास हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें 2 डीमंस को दिखाया जाता है। वो 2 डीमंस डीमन गॉड के पास आते हैं और आकर झुक जाते हैं। तो डीमन गॉड उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और जब मैं शिया क्लान को हराऊंगा तब तुम लोग मेरे साथ ही रहना, हम लोग मिलकर अपनी सेलिब्रेशन करेंगे। और फिर वो उनसे कहता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, मगर तुम लोगों को 5 जनरल्स की मदद करनी होगी ताकि वो लोग मेरी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर सकें और जितना जल्दी हो सके ये काम पूरा कर लो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।